हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 4 सारणी को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 4B के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 19 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 19 के सेकंड पार्ट को सॉल्व कराएंगे। तो अब अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 19 के सेकंड पार्ट पर। तो बच्चों हमारा क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1 निम्न समीकरण का मूल है। डेट x प्लस 1 3 5 2 x प्लस 2 5 2 3 x प्लस 4 इक्वल 0। तो शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, शेष मूल ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे और x बराबर 1 हमें सिद्ध करना है और x बराबर कोई और भी संख्या लाना है, जिसे यहाँ पे क्या कह रहा है, शेष मूल। यानी एक तो x बराबर 1 आना चाहिए और x की वैल्यू एक और आनी चाहिए, जो हमारा क्या कहलाएगा, शेष मूल कहलाएगा। तो चलिए बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा C1 है, ये C2 है, ये C3 है। यदि हम C1 C2 C3 को प्लस करके C1 पे लिख दें तो यहाँ पे देखिए बच्चों, x प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, 5 में 3 प्लस करेंगे 8, 8 में 1 प्लस करेंगे 9, यानी क्या आ जाएगा, x प्लस 9। यहाँ पे 2 2 4 4 5 9, x प्लस 9 यहाँ आ जाएगा। 3 2 6 3 2 5, 5 में 4 प्लस करेंगे 9, x प्लस 9 यहाँ आ जाएगा। यानी अगर हम C1 C2 C3 को ऐड करके C1 पे लिखें तो बच्चों हमारा क्या आएगा, x प्लस 9। उसके बाद हम x प्लस 9 को क्या कर सकते हैं, आसानी से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, C1 इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C1 C2 C3 को हम ऐड करके कहाँ पे लिखेंगे, C1 पे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, 5 3 8 8 1 9, क्या आ जाएगा, x प्लस 9 कहाँ पे लिखना है, C1 पे। 2 2 4 5 4 9, क्या आ जाएगा, x प्लस 9, x प्लस 4 3 7 7 2 9। उसके बाद C2 और C3 में हमारा कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसे वैसे ही लिख देंगे 5 5 x प्लस 4। ये इक्वल क्या दिया बच्चों, 0 दिया है। अब हमारा देखिए यहाँ पे x प्लस 9 है पूरा, तो यहाँ से C1 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, x प्लस 9 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा C1 से x प्लस 9 कॉमन लेने पर। तो यहाँ पे हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, x प्लस 9। अब यहाँ पे हमारा बच गया 1 1 1 3 x प्लस 2 3 5 5 x प्लस 4 इक्वल क्या दिया बच्चों, 0 दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा C1 में दो एलिमेंट 1 है इसे क्या बनाएंगे, 0। क्यों बनाएंगे बच्चों, जिससे हमारा केवल 1 बचेगा और हमारा फिर C1 से विस्तार करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 से R2 को माइनस करके R1 पे लिख देंगे, R2 से R3 को माइनस करके R2 पे। तो 1 में से 1 जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, 1 से 1 जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। तो क्या लगेगा बच्चों, R1 minus R2 gives out R1, R2 minus R3 gives out R2। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 9 हमारा क्या है, कॉमन है। अब देखिए R1 में से R2 को माइनस करके R1 पे लिखना है, 1 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा R1 पे, 0। 3 में से क्या माइनस करेंगे, x प्लस 2, तो 3 माइनस एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हमारा माइनस बन जाएगा -2, यानी क्या आ जाएगा माइनस एक्स। उसके बाद 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा +1। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, इसमें से बच्चों हम माइनस को कॉमन करेंगे तो हमारा x क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, 1 क्या बन जाएगा, निगेटिव। तो जब हम माइनस को कॉमन कर लेंगे बच्चों तो हमारा ये हो जाएगा +x और ये हमारा क्या हो जाएगा, -1। अब यहाँ पे R1 में से R2 को माइनस करेंगे, 5 से 5 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा 0। अब क्या करना है, R2 में से R3 को माइनस करके R2 पे लिखना है, 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, R2 पे 0। x प्लस 2 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, x माइनस 1। 5 में से x प्लस 4 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 1 माइनस एक्स। और उसके बाद
माइनस को कॉमन कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा x माइनस 1। कैसे आया बच्चों? जब 5 में से x प्लस 4 को माइनस करेंगे तो 5 माइनस x माइनस 4 आएगा। 5 में से 4 जाएगा प्लस 1 और ये माइनस x, फिर माइनस को कॉमन करेंगे तो x पॉजिटिव बन जाएगा, 1 हमारा नेगेटिव। R3 में कोई चेंजिंग नहीं करना है। 1 3 x प्लस 4 इक्वल क्या दिया बच्चों? 0। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए हमारा C1 में 2 अवयव क्या हो गए? शून्य हो गए, बचा है 1। अगर हम C1 से विस्तार करेंगे बच्चों तो ये हमारा 0 से मल्टीप्लाई होकर सारे अवयव 0 हो जाएंगे, तो बचेगा 1। 1 से मल्टीप्लाई करके इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमारा क्या दिया है? x प्लस 9, ये हमारा क्या है? कॉमन। और हम किससे विस्तार कर रहे हैं? C1 से। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा C1 से विस्तार करने पर। तो हमारा ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस। प्लस माइनस ये दोनों 0 है तो इसे हम छोड़ देंगे, तो हमारा बचा क्या? प्लस माइनस प्लस, यानी क्या लेंगे? 1 लेंगे। अब जब बच्चों 1 लेंगे तो 1 से संबंधित ये वाला पंक्ति और ये स्तंभ हमारा क्या होगा? छिप जाएगा। क्या बचा? माइनस x माइनस 1 0, x माइनस 1 माइनस x माइनस 1। तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, तो यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। x माइनस 1 मिलके क्या हो जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बीच में क्या लगता है? माइनस लगता है। x माइनस 1 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 0 में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 इक्वल क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। अब क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा है x प्लस 9 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 0 को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा वही आएगा, इक्वल 0। अब यहाँ से एक बार x प्लस 9 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? x प्लस 9 को 0 के इक्वल करेंगे और x माइनस 1 के होल स्क्वायर को 0 के इक्वल करेंगे, क्योंकि क्या हमारा दोनों ही 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x बराबर प्लस 9 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 9, और इधर देखिए बच्चों स्क्वायर है, हमारा स्क्वायर उधर जाके रूट लगेगा, फिर 0 का हमारा वर्ग क्या होता है? 0 ही होता है। x बराबर माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए हमारा x बराबर 1 क्या करना था? सिद्ध करना था। ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। और x का शेष मूल पूछा था, तो शेष मूल हमारा बच्चों क्या हो गया? -9। ये क्या हो गया? आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के थर्ड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड पार्ट दिया है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 तो हल करें डेट a माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स ए सी माइनस एक्स इक्वल 0। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा दिया है 0 और इसमें क्या करना है? इसको हल करना है और मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसे हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों a माइनस एक्स सी बी सी बी माइनस एक्स ए सी माइनस एक्स। यदि C1 C2 C3 को हम प्लस करके C1 पे लिख दें तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, यानी हमारा क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? C1 प्लस C2 प्लस C3 गिव्स आउट कहाँ पे लिखेंगे बच्चों? C1 पे लिखेंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और हमारा C2 क्या दिया है? सी बी माइनस एक्स ए सी माइनस एक्स इक्वल क्या करना है बच्चों? हमारा 0 दिया है। अब क्या करेंगे? तो देखिए C1 में हमारा तीनों क्या है? a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स है, तो यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स को क्या कर सकते हैं बच्चों? कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा C1 से a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स को कॉमन लेने पर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, यहाँ बचा 1 1 1 सी बी माइनस एक्स ए सी माइनस एक्स इक्वल क्या दिया बच्चों? हमारा 0 दिया है। अब क्या करेंगे?
तो देखिए बच्चों ये तो हमारा कॉमन हो गया, यहाँ 1 1 1 आ गया। अब इन दो 1 को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। कैसे करते हैं, R1 से R2 को माइनस करके R1 पे लिखते हैं, R2 से R3 को माइनस करके R2 पे। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों, R1 माइनस R2 गिव्स आउट R1, R2 माइनस R3 गिव्स आउट R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ये हमारा क्या है बच्चों, कॉमन है। R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 से 1 माइनस होके क्या आ जाएगा, 0। c में से b माइनस एक्स को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, c माइनस बी माइनस माइनस का प्लस एक्स। b में से a को माइनस करेंगे तो हो जाएगा b माइनस ए। फिर R2 में क्या चेंजिंग है बच्चों, R2 में से R3 को माइनस करके R2 पे, 1 से 1 माइनस करेंगे 0, b माइनस एक्स से a माइनस करेंगे तो b माइनस एक्स माइनस ए में से माइनस करेंगे तो a माइनस सी माइनस माइनस का प्लस एक्स। उसके बाद 1 ac माइनस एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, तो देखिए हमारा C1 पे 0 0 1 आ गया, तो अब इसका कर देंगे हम C1 से विस्तार। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, C1 से विस्तार करने पर, तो ये हमारा कॉमन है तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए C1 से विस्तार करेंगे तो ये हमारा प्लस, ये माइनस, ये हमारा प्लस, तो ये तो हमारा 0 है तो इसे हम छोड़ देंगे, क्या होगा हमारा +1। 1 से विस्तार करेंगे तो यहाँ देखिए बच्चों जब हम 1 को लेंगे तो 1 से संबंधित ये वाला पंक्ति और ये स्तंभ हमारा क्या होगा, छिप जाएगा। तो क्या बचेगा, c माइनस बी प्लस एक्स, बी माइनस ए, बी माइनस एक्स माइनस ए माइनस सी प्लस एक्स। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो किससे करेंगे बच्चों, c माइनस बी प्लस एक्स का मल्टीप्लाई हम करेंगे a माइनस सी प्लस एक्स में। उसके बाद बीच में माइनस का सिंबल लगाएंगे। अब क्या करेंगे, b माइनस ए का किस में करेंगे, b माइनस एक्स माइनस ए में। तो यहाँ पे लिखेंगे b माइनस ए किस में करेंगे, b माइनस एक्स माइनस ए में। इक्वल क्या है बच्चों हमारा दिया है, इक्वल 0। अब क्या करेंगे, इसका हम कर देंगे विस्तार। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ये तो हमारा कॉमन है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो c से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। माइनस बी से करेंगे तो माइनस ए बी माइनस माइनस का प्लस बी सी प्लस माइनस का माइनस बी एक्स। एक्स से करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ए एक्स प्लस प्लस माइनस का माइनस एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या लगाएंगे बच्चों, बीच में माइनस लगा है, इसका इसमें करेंगे, पहले बी से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब बी से करेंगे तो बी बी मिलके बी स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए बी। उसके बाद बच्चों माइनस ए से करेंगे तो माइनस ए बी माइनस माइनस का प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे बीच में हमारा माइनस है तो माइनस से हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ये हमारा कहाँ है, कॉमन है। ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों माइनस से कर देंगे मल्टीप्लाई तो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस बी एक्स माइनस माइनस का प्लस ए बी माइनस माइनस का प्लस ए बी प्लस माइनस का माइनस ए एक्स प्लस माइनस का माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो कटेगा उसे हम कर देंगे कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा AC है तो हमारा कहीं पे अगर AC होगा तो उससे हमारा AC कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा कहीं भी AC नहीं है, सी स्क्वायर नहीं है, सी एक्स, तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा एक्स सी दोनों मिल रहा है, ये प्लस है ये माइनस, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। माइनस ए बी प्लस ए बी ये कैंसिल हो गया। बी सी हमारा बच्चों कहीं नहीं है। बी एक्स यहाँ पे देखिए माइनस बी एक्स यहाँ पे प्लस बी एक्स, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस ए एक्स यहाँ पे माइनस ए एक्स, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया।
एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर। अब बच्चों हमारा कोई भी कैंसिल नहीं होगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ये इक्वल बच्चों हमारा क्या दिया है, ये इक्वल हमारा 0 दिया है, जिसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या बच गया, देखिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है उसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस सी स्क्वायर। अब क्या बचा है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए हमारा प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल क्या बचा है बच्चों हमारा 0। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, एक बार a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से हमारा देखिए बच्चों, जब a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स को हम किसके इक्वल करेंगे, 0 के, और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको किसके इक्वल करेंगे बच्चों, 0 के इक्वल। तो यहाँ से देखिए हमारा माइनस एक्स निगेटिव है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, ये उधर जाके प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, देखिए बच्चों प्लस है, उधर जाके सब क्या होगा, माइनस। तो माइनस को हम कॉमन करेंगे जब उधर जाएगा, तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो बच्चों देखिए हमारा यहाँ पे क्या आया है, x बराबर a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x बराबर a प्लस बी प्लस सी, और क्या आया है, एक्स स्क्वायर बराबर आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन है हमारा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, दोनों x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा x बराबर a प्लस बी प्लस सी आया है, और देखिए हमारा क्वेश्चन में ही क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है हमारा 0। तो यानी यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान हम क्या रख देंगे बच्चों, 0 रख देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा x का एक मान आ गया 0। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर। तो इसे ज्ञात करने के लिए बच्चों देखिए ये दोनों हमारा सेम है, एक्स एक्स, तो जब x x के बराबर है तो a प्लस बी प्लस सी ये हमारा 0 के बराबर, जो कि बच्चों देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, क्वेश्चन से a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, कहाँ पे दिया बच्चों, क्वेश्चन में हमारा दिया है। x का एक मान हमारा ज्ञात हो चुका है, अब हमें x का दूसरा मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए बच्चों क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हमारा दिया है, इसे लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसलिए हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो जब बच्चों दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो स्क्वायर 0 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा 0 आएगा। अब क्या कर देंगे, इसको हम फार्मूला लगाएंगे। तो हमारा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 2 को हम बच्चों क्या कर लेंगे, कॉमन, तो बचेगा ab प्लस bc प्लस ca इक्वल, ये हमारा क्या दिया है, 0 दिया है। अब यहाँ से बच्चों देखिए यदि हम इसको उधर लेकर जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल, ये प्लस जाके उधर -2 हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देखिए हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू यहाँ पे दिया है, इसका मान हम यहाँ से निकालेंगे और ले जाके इसमें हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, 2 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या कर देगा, डिवाइड। ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 2 हमारा इधर चला गया तो हो गया माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी यहाँ से बच्चों हमारा माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या आ गया, हाफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को ले जाके हम यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू क्या दिया, हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एक हो गया, ये हमारा इतना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 में 1 प्लस कर देंगे 3, 3/2 हो गया। और ये हमारा क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें बच्चों किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स हमारा उधर जाके क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों हमारा इसका रूट नहीं निकलेगा, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे इसे, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा एक्स का मान। एक मान हमारा एक्स का यहाँ से आ गया और एक मान यहाँ से आ गया। तो यही क्या था, हमें बच्चों सॉल्व करना था, एक्स का मान ज्ञात करना था। तो बच्चों इसमें हम क्या किए, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक पार्ट था, 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक पार्ट था। तो दोनों हमारा सेम था, तो भिन्न का जोड़ कर दिए, 2 1 जा 2, 2 में 1 प्लस कर दिए 3/2, और ये हमारा बच्चों इतना दिया था। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड पार्ट। चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का फोर्थ पार्ट दिया है, हल कीजिए। दैट 6 माइनस एक्स 3 3 3 4 माइनस एक्स 5 3 5 4 माइनस एक्स इक्वल 0। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसे हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यदि हम C1 C2 C3 को प्लस करके C1 पे लिखें तो यहाँ पे देखिए 6 में 3 प्लस करेंगे 9, 9 में 3 प्लस करेंगे 12, यानी क्या आ जाएगा 12 माइनस एक्स। यहाँ पे 3 में 4 प्लस करेंगे 7, 7 5 12, 12 माइनस एक्स, 5 3 8, 8 4 12, 12 माइनस एक्स। यानी हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, गिव्स आउट कहाँ पे लिखेंगे, C1 पे। तो यहाँ पे 3 3 6 6 6 12 माइनस एक्स, 3 4 7 7 5 12 माइनस एक्स, 5 3 8 4 12 माइनस एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 4 माइनस एक्स, 5 3 5 4 माइनस एक्स इक्वल क्या दिया बच्चों, हमारा 0 दिया है। हमें इसे क्या करना, हल करके एक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए बच्चों C1 में हमारा तीनों क्या है, 12 माइनस एक्स है, सेम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, C1 से 12 माइनस एक्स कॉमन लेने पर तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, 1 1 1 3 4 माइनस एक्स 5 3 5 4 माइनस एक्स इक्वल 0। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए 1 1 1 है, यदि हम 2 1 को 0 बना दे तो हमारा विस्तार करना क्या हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा। तो हम 0 कैसे बनाते हैं, R1 से R2 को माइनस करके R1 पे, R2 से R3 को माइनस करके R2 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 माइनस R2 गिव्स आउट R1, R2 माइनस R3 गिव्स आउट R2। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस एक्स, डेट R1 में से R2 को माइनस करके R1 पे, यानी 1 से 1 को माइनस करेंगे 0, 3 में से 4 माइनस एक्स को माइनस करेंगे बच्चों, तो 3 माइनस 4 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी x 3 में से 4 जाएगा क्या आ जाएगा, -1, 3 में से 5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, -2। अब R2 में से R3 को माइनस करेंगे, 1 से 1 माइनस करेंगे 0, 4 माइनस एक्स से 5 को माइनस करेंगे बच्चों, तो हमारा क्या आएगा, -x -1, और माइनस को कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। 5 माइनस 4 माइनस माइनस का प्लस x, तो क्या हो जाएगा बच्चों x। अब 5 में से 4 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बच्चों क्या आ जाएगा, x प्लस 1, और हमारा R3 में कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो 1 5 4 माइनस एक्स
इक्वल हमारा क्या दिया बच्चों 0। अब देखिए यहाँ पे R2 में बच्चों हमारा यहाँ पे भी x+1 है, यहाँ पे भी x+1 है, तो हम R2 से क्या कॉमन कर सकते हैं, x+1 को कॉमन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा R2 से x+1 को कॉमन लेने पर, तो हमारा यहाँ पे 12 - x ऑलरेडी है, x+1 हमारा क्या हो गया बच्चों कॉमन हो गया, तो यहाँ हो गया 0 x - 1 - 2 0 - 1 1 1 5 4 - x इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा जो C1 है यहाँ पे 0 0 1, तो हमारा C1 से विस्तार करना क्या है बच्चों आसान है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे C1 से विस्तार करने पर। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसका हम C1 से विस्तार करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है 12 - x+1। अब जब हम C1 से विस्तार करेंगे तो ये हमारा 0 ये हमारा 1, तो इससे संबंधित ये वाला हमारा पंक्ति और ये स्तंभ हमारा क्या होगा बच्चों छिप जाएगा, तो बचेगा x - 1 - 2 - 1 1। क्या करेंगे तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस प्लस प्लस 1 ले लिए। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x - 1, बीच में माइनस का सिंबल लगता है, -1 से -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 इक्वल क्या दिया बच्चों हमारा दिया है 0। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आ गया 12 - x x+1 x -1 में -2 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा -3 इक्वल 0। तो बच्चों यहाँ पे जब एक बार 12 - x को 0 के इक्वल करेंगे तो -x उधर जाके x पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x का मान यहाँ से क्या आएगा 12, इधर +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1 -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ से बच्चों हमारे x के मान क्या आ जाएंगे 12 - 1 3। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 के 4th पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया है समीकरण that x + a x + b x + c x + b x + c x + a x + c x + a x + b इक्वल 0 को हल कीजिए। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करके यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा C1 है C2 है C3 है, यदि हम C1 C2 C3 को प्लस करके C1 पे लिखें तो देखिए x x x मिलके 3x हो जाएगा और a + b + c, यहाँ पे भी 3x a + b + c और यहाँ पे भी वही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे C1 + C2 + C3 गिव्स आउट कहाँ लिखेंगे C1 पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब x + a में x + b x + c प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x + a + b + c। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 3x + a + b + c, यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा 3x + a + b + c। और बच्चों हमारा अगला क्या दिया है C2 x + b x + c x + a, यहाँ पे x + c x + a x + b इक्वल क्या दिया बच्चों हमारा दिया है 0। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा C1 है यहाँ पे भी 3x a + b + c, यहाँ पे भी वही है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे C1 से 3x + a + b + c को कॉमन लेने पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों 3x + a + b + c को हम कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1 x + b x + c x + a x + c x + a x + b इक्वल क्या दिया बच्चों 0। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों अगर हम चाहे तो x का मान हमारा यहीं से आ सकता है, तो हमें इसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। या हम मान लेंगे तो ये हमारा इधर जाएगा तो हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम 3x + a + b + c को किसके इक्वल करेंगे बच्चों 0 के इक्वल, तो हो जाएगा 3x + a + b + c, इसको हम किसके इक्वल कर दिए बच्चों 0 को।
इसको हम क्या किए, छोड़ दिए। तो यहाँ से हमारा x का मान क्या आएगा, 3x बराबर, ये हमारा प्लस है, उधर जाएगा माइनस में, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। हमें बच्चों किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो x, तो हमारा 3 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या कर देगा, डिवाइड। तो x बराबर -1/3 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। और बच्चों यही क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का हल। हमें x का मान ज्ञात करना था, हमारा x का मान यहीं से ज्ञात हो गया, इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बच्चों चाहे हम इसको 0 के इक्वल करके मान ज्ञात करें या फिर इसे सॉल्व करके 0 के इक्वल मान ज्ञात करें, हमारा आंसर वही आएगा। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, समीकरण डेट 3x - 8 3 3 3 3x - 8 3 3 3 3x - 8 = 0 को हल कीजिए। तो बच्चों हमें इसे क्या करना है, हल करना है और हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करें, यदि C1 C2 C3 को ऐड करके C1 पे लिख दें तो 3x - 8 + 3 + 3 3 3 मिलके 6 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा -2, तो यहाँ क्या आएगा 3x - 2। यहाँ पे भी बच्चों 3 में 3 प्लस करके 6, 8 से माइनस करेंगे -2, 3 में 3 प्लस करके 6, 8 से माइनस करेंगे -2, तो यानी हमारा बच्चों क्या आएगा, सेम आएगा। तो लगाएंगे C1 + C2 + C3, गिव्स आउट कहाँ पे लिखेंगे बच्चों, C1 पे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3x - 8 + 3 + 3 3 3 6, 8 में से 6 जाएगा -2। यहाँ पे भी बच्चों हमारा क्या आएगा, 3x - 2 3x - 2। अगला क्या है 3x - 8 3 3 3 3x - 8 = 0। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए जो हमारा C1 है वो हमारा सेम है, तो क्या लिखेंगे, C1 से 3x - 2 को कॉमन लेने पर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3x - 2 कॉमन, तो बचेगा 1 1 1 3 3x - 8 3 3 3 3x - 8 इक्वल क्या दिया है हमारा, 0। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों 1 को हमें क्या बनाना है, 0। तो 0 बनाने के लिए बच्चों हम आपको हमेशा बताते आ रहे हैं, क्या करते हैं, R1 में से R2 को माइनस करके R1 पे लिखते हैं, R2 में से R3 को माइनस करके R2 पे। तो यहाँ पे 1 से 1 जाएगा 0, यहाँ पे 1 से 1 जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3x - 2 हमारा कॉमन है, 1 से 1 माइनस कर देंगे हो जाएगा 0, 3 में से 3x - 8 को माइनस करेंगे तो 3 - 3x + 8 हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 8 में 3 प्लस कर देंगे 11 - 3x। यहाँ 3 से 3 जाएगा बच्चों, हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 से 1 माइनस कर देंगे, क्या आ गया 0, 3x - 8 से 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3x - 8 में 3 प्लस कर देंगे 11, इसमें माइनस करेंगे तो 3 - 3x + 8 हो जाएगा, यानी 11 - 3x। और ये बच्चों हमारा क्या आएगा, 1 3 3x - 8 इक्वल क्या दिया है, 0। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, तब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा जो C1 है उसके 2 अवयव क्या हो गए हैं, 0, तो यहाँ से हमारा विस्तार करना क्या हो जाएगा, आसान। तो क्या कर देंगे, C1 से विस्तार कर देंगे, तो एक हमारा दिया है 3x - 2। अब देखिए ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये दोनों 0 है तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा, तो क्या लेंगे, +1। अब 1 लेंगे तो इससे संबंधित ये वाला पंक्ति और ये स्तंभ छिप जाएगा, तो इसका क्या कर देंगे बच्चों, हम तिरछा गुणा। तो 11 - 3x में 11 - 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 - 3x 11 - 3x, बीच में माइनस का सिंबल, इससे 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 इक्वल क्या दिया बच्चों, हमारा इक्वल दिया है 0। अब यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 3x - 2, यहाँ पे 11 - 3x 11 - 3x, 0 को माइनस करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इक्वल 0।
अब यहाँ से बच्चों एक बार 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार 11 माइनस 3x को, एक बार 11 माइनस 3x को। तो जब हम 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, x बराबर ये -2 उधर जाके +2, 3 मल्टीप्लाई में आके क्या कर देगा, डिवाइड। इसको करेंगे तो 11 माइनस 3x इक्वल 0, 3x उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव इक्वल 11। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 11/3। यहाँ पे भी 11 माइनस 3x 0, तो यहाँ पे इसको उधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3x। अब यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो बच्चों 11 मल्टीप्लाई आके क्या कर देगा डिवाइड। तो यहाँ से x का मान हमारा क्या आ गया 2/3, 11/3, 11/3। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का हल। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 21 तक ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।